जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। तो ये है अगस्त 1947 की टाइम की इंडिया की कश्मीर और ये है आज के टाइम की इंडिया की कश्मीर। वैसे तो ये पूरा कश्मीर हमारी इंडिया की ही है जिसे आज भी हम अपना मानते हैं और ये हमारा ही है, बट आज पूरे कश्मीर पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कश्मीर का ये पार्ट आज के टाइम में अक्साई चीन कहलाता है जो 1962 के बाद से चाइना के कंट्रोल में है और ये पार्ट नवंबर 1947 के बाद से अवैध रूप से पाकिस्तान के कंट्रोल में है जिसे आज के टाइम में पीओके कहा जाता है। पीओके और अक्साई चीन भारत की ही जमीन है जिस पर चाइना और पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया है और सही समय आने पर हम इसे वापस भी लेंगे। अब बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आई, क्या क्या मिस्टेक हुआ जो भारत पाकिस्तान से हर मामले में ताकतवर होते हुए भी कश्मीर के इस जमीन पर पाकिस्तान के कब्जा करने से नहीं रोक सका। तो आइए समझते हैं। आज़ादी के समय भारत कई रियासत में बटा था जिस पर कई अलग अलग राजा अंग्रेजों के अंडर रहकर राज करते थे। सन 1947 में भारत के आज़ादी के समय अंग्रेजों ने इन रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और इनको 3 ऑप्शन दिया, भारत में मिलने की, पाकिस्तान में मिलने की और अगर ये चाहे तो स्वतंत्र रहने की भी आज़ादी थी इनको। तो उस समय कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने स्वतंत्र रहने का ऑप्शन चुना। बट इसके 2 महीने बाद कश्मीर के पुंछ जिले में राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और इस विद्रोह का कारण था हरि सिंह के द्वारा किसानों पर दंडात्मक कर लगाना। इस मौके का फायदा पाकिस्तान ने जमकर उठाया। 21 अक्टूबर 1947 को पश्चिमी सीमा प्रांत से कई हजार पश्तून पाक आर्मी के समर्थन से इस इलाके में घुस आए, इस इलाके को राजा के शासन से मुक्त कराने और लोकल लोगों के साथ मिलकर जम के विद्रोह किया। राजा के सैनिकों ने इसे रोकने की कोशिश की पर वो नाकाम रहे क्योंकि अब पाकिस्तान आर्मी समर्थन विद्रोह आधुनिक हथियारों से लैस था और देखते ही देखते 24 अक्टूबर 1947 को पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। और ये यही नहीं रुके बल्कि इस रीजन के इसके आसपास के लगभग सारे जिलों पर कब्जा करते हुए मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला तक पहुंच गए और कब्जा भी कर लिया। अब यहाँ से राज्य की राजधानी श्रीनगर ओनली 32 किलोमीटर और था। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ये विद्रोह पाकिस्तान आर्मी खुद नहीं कर रही थी बल्कि कश्मीरियों को ही हर तरह से समर्थन करके उनसे ही ये विद्रोह करा रही थी। अब सवाल बनता है कि पाकिस्तान जब ये सब कर रहा था तो क्या उस टाइम इंडिया तमाशा देख रहा था? तो हाँ, इंडिया उस समय कर भी क्या सकता था क्योंकि यह कश्मीर के लोगों द्वारा विद्रोह था, इसलिए यह कश्मीर का इंटरनल मैटर था और कश्मीर उस समय आज़ाद रियासत था जिसका राजा थे हरि सिंह। तो जब तक वो नहीं चाहते तब तक इंडियन आर्मी कश्मीर में नहीं आती। तो हरि सिंह ने अपना इंटरनल मैटर खुद सॉल्व करने की पूरी कोशिश की बट इस विद्रोह को रोकना अब उनकी बस की बात नहीं थी। अब राजधानी श्रीनगर भी कब्जा होने में ज़्यादा दूर नहीं था, ओनली 32 किलोमीटर था। तो अब हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी तो भारत ने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर उसके साथ साइन करेंगे। तो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन किया जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का अस्थायी हिस्सा बन गया और तुरंत भारतीय सेना को कश्मीर भेजा गया। पर इस फैसले के खिलाफ जाते हुए राजा हरि सिंह के कमांडर कर्नल मिर्जा हसन ने गिलगिट बल्टिस्तान में भी बगावत करके गिलगिट की आज़ादी का ऐलान कर दिया और इस एरिया में भी विद्रोह शुरू हो गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना कश्मीर में भारत के साथ खुलकर युद्ध लड़ने लगी, ये कहते हुए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन फ्रॉड है, हरि सिंह के द्वारा दबाव में साइन हुआ है, इसलिए पाकिस्तान इसे वैलिड नहीं मानता। और इस तरह से दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया और ये दोनों सेनाएं लगभग 1 साल 2 महीने तक युद्ध में रही। और सबसे बड़ी मिस्टेक इंडिया ने यही पर किया, अपनी सेना पर विश्वास ना करके यूएनओ पर विश्वास किया। 1 जनवरी 1948 को भारत ने इस मुद्दे को यूएनओ में लेकर गया कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है जिसके तहत कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस मुद्दे को भारत को यूएनओ में ले जाने की क्या जरूरत थी, हमारे पास प्रूफ के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था। आज नहीं तो कल हमारी इंडियन आर्मी उस इलाके को जीत ही लेती। बहरहाल यूएनए ने ना तो पूरी तरह से इंडिया की बात मानी और ना ही पाकिस्तान की और दोनों सेनाओं को पीछे हटने को बोला और सीज फायर के बाद एक लाइन खींचा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे एलओसी कहा जाता है। और इस लाइन के अनुसार पाकिस्तान ने कश्मीर की जो जमीन जहां तक हथियाई थी
वो पाकिस्तान के पास ही रह गया और इसे ही POK कहा जाता है।